वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली मीम कॉइन्स में क्या नेक्स्ट ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। एंड मोर ओवर यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जितने भी लोग अब इस टाइम पे यहाँ पर ऑल्ट्स को फॉर ए लॉन्ग रन बाई करना चाह रहे हैं, तो क्या अब इस टाइम पे वो बाई कर सकते हैं या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या पॉसिबल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम शिबा इनु कॉइन की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ शिबा इज एट अराउंड 0.03478 के आसपास अब इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन का प्राइस चल रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर, जहां पर हमने एंट्री ली थी शिबा में, वहां से अब इस टाइम पे राइट नाउ शिबा के प्राइस 150% के आसपास यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है। तो इट माइट बी साउंड्स लाइक कि यहाँ पर फेक भी हो सकता है, बट यहाँ पर यू कैन चेक आउट आवर रिसेंट वीडियोज जहां पर हमने डिटेल्स में शिबा के ऊपर डिस्कस भी की हुई है। अब इस टाइम पे जितने भी आप लोगों को देख रहे हो शिबा के ऊपर बात कर रहे, जस्ट बिकॉज प्राइस के ऊपर सर्ज आया, इसके कारण लोग अभी यहाँ पर बातें कर रहे, बट मैंने तब भी बात की थी जब कोई भी शिबा के ऊपर बात नहीं कर रहा था। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो ये चीज आपको जरूर से पता होगी। अब इस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सही टाइम है शिबा के अंदर एंट्री लेने के लिए, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अराउंड 250% के आसपास मूवमेंट हुई है, बट व्हाटएवर, जिसने भी लिया होगा तो होप्स हो कि आपने यहाँ से एक अच्छा खासा स्पॉट के अंदर भी प्रॉफिट किया होगा। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे, बाकी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी एक बार जरूर से रिसर्च भी कर लेना। तो शिबा इनु कॉइन की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्राइस इस मोमेंट में जिस जोन के आसपास चल रहा है, तो इट सिंपली डजंट मेक एनी सेंस कि आप इस टाइम पे जाकर अपना स्पॉट के लिए बाइंग बनाते हो। तो ठीक है, तो स्पॉट में बाइंग के लिए यहाँ पर अगर आप को बहुत ज्यादा डेस्पिरेशन है, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर डीप को मिस कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज ना बहुत ज्यादा देखा हुआ है कि जब भी मार्केट के अंदर फॉल आती है, लेट सपोज कि यहाँ पर मार्केट में एक फॉल आया, उस टाइम पे कोई भी बाई करने के लिए राजी नहीं रहेगा। ठीक है, हर कोई यहाँ पर सेल करने का सोचता है, और किसी को भी ये नहीं लगता है कि अब इस टाइम पे मार्केट डीप में आई है, एक पॉजिटिव थॉट के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग बना ले। सिमिलर काइंड ऑफ चीजें सोलाना के ऊपर भी हुआ था। आज के डेट में अगर आप सोलाना को देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर सोलाना के प्राइस तो बहुत ऊपर है, हम अब इस टाइम पे अपना बाइंग बना लेते। बट सोलाना में मैंने तब बाइंग बनाई थी और यहाँ पर वीडियो के अंदर मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया था, जब यहाँ पर FTX कोलैप्स और भी बहुत सारे न्यूज़ेस मार्केट के अंदर आ रहे थे, तब सोलाना ने यहाँ पर जो डीप लगाया था $15 के आसपास लगाया था, बट मैंने सोलाना को पिक किया था $19 के आसपास। आप ये विश्वास नहीं करोगे, और अब इस टाइम पे 2 to 3x ऑलरेडी हो चुका है सोलाना। एंड मेरे हिसाब से $19 पे मैंने लिया हुआ है, और अभी इस टाइम पे मैं सोलाना को बिल्कुल भी सेल नहीं करूंगा। मेरा गोल आगे और भी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के पास फंड्स तो ज्यादा होता है, बट उनके पास यहाँ पर स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि कब बाई करनी है, कब सेल करनी है। मेरे पास उतना फंड्स थे नहीं, जो कि मेरे पास सोलाना सिर्फ यहाँ पर 5 to 6 सोलाना मेरे पास है, जो कि मैंने यहाँ पर $19 के आसपास एक्यूमुलेट किया था। अगर मेरे पास ज्यादा फंड होता तो मैं जरूर से सोलाना को और भी एक्यूमुलेट करता। बाकी जो भी हो, जितना फंड्स है उसके हिसाब से मैंने अपना यहाँ पर जो है बाइंग बनाई हुई है। और यहाँ पर दूसरी जो अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर एक यहाँ पर कल्ट डेवलप हुआ है कि अगर आपके पास फंड कम है तो फिर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कल्ट है ना, इसको मैं आपको यही बोलूंगा कि आई एम समवन जिसके पास फंड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो मेरे पास फंड इसलिए नहीं है कि रीजन बिंग मैं ट्रेड से जो भी यहाँ पर पैसे कमाता हूँ वो मेरे ट्रेड से ही होते, ना ही मैं कोई भी सर्विसेज सेल करता हूँ। अगर मैं जिग के अंदर भी कुछ सर्विसेज सेल करूँ तो मैं यहाँ पर ना 2-3 इथेरियम डेली बेसिस पे ले सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आगे आने वाले टाइम में भी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपने ट्रेडिंग के हिसाब से, और ट्रेडिंग से जो भी पैसे मिल रहे हैं उनसे यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर ट्रेड्स के ऊपर लगा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा ना कि आई एम समवन हु इज लाइक यू, जो भी वीडियो देख रहे हो, और उसमें से जो भी मेरे पास कैपिटल है उस कैपिटल से ही मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे करके मैं मैक्सिमम यहाँ से आउटपुट ले पाऊँ। ठीक है, तो बाकी कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर आपके पास फंड्स कम है यानी कि आपके लिए मार्केट नहीं है। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, पॉजिटिवली देखनी है। और बाकी जो भी फंड्स है उस फंड को लेकर आपको यहाँ पर क्या करनी है कि आपको प्राउड फील करनी है, क्योंकि यू आर समवन जिसके पास इतना फंड भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके पास खाने का भी पैसे नहीं है। तो इसके लिए हमें हमेशा यहाँ पर ना खुद के ऊपर सेटिस्फेक्शन दिखानी चाहिए कि हमारे पास इतने फंड्स है जिससे हम मार्केट के ऊपर या फिर कोई भी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा फंड्स है या फिर बहुत ज्यादा पैसे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि मैं जब इथेरियम के प्राइस $988 के आसपास आया था, तब मेरे पास एक इथेरियम बाई करने का पैसे नहीं थे। इवन कि मैंने ना यहाँ पर
$50 के आसपास मैंने इथेरियम को बाई किया था स्पॉट के अंदर, वही मेरे पास थे और अब इस टाइम पे उस इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला है। जो है मेरे पास उसके ऊपर ही मैं देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या करनी चाहिए। बाकी अगर जो मेरे पास है नहीं, उसका फॉल्स ड्रीम देख के कोई भी फायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि लोन उठा लेते हैं कि अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल मना करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको 100% रिटर्न देगा, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। जो भी पैसे है उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ पैसे आप यहाँ पर मार्केट के अंदर लगा के देख सकते हो। अगेन मैं आपको यही बताऊंगा, मार्केट इज हाईली रिस्की। जब भी कोई भी पैसे लगाने जाओ उससे पहले आप खुद से एक बार सोचना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या ड्रॉबैक होने वाला है मार्केट का, उस चीज को भी हमें सोचनी चाहिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तब हम यही सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा ही 100%, ठीक है। बट नो वन थिंक अबाउट दैट कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट ना हुई तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी हमें बैक ऑफ द माइंड रखनी चाहिए एंड हमारे पास प्लान भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये ट्रेड वर्कआउट ना किया तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें को पूरा डिटेल्स में देख लेना। और बाकी इस टाइम पे राइट नाउ शिबा में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो स्पॉट में अब इस टाइम पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी अगर बनाना चाह रहे हो तो स्टोरी डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने एंड से भी देख के जरूर से उस चीज के ऊपर भी देख सकते हो। बाकी फ्यूचर में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ट्रेड के लिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि प्राइस हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाए, जो कि अराउंड 0.038840 इस जोन तक आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बट यहाँ पर फॉर नाउ स्पॉट के लिए मैं अब इस टाइम पे रेकमेंड नहीं करूंगा। स्पॉट के लिए प्राइस जब समवेयर अराउंड इन दिस पर्टिकुलर जोन्स के आसपास जब प्राइस आ जाए देन यू कैन लुक फॉर ए स्पॉट बाइंग। अदरवाइज अब इस टाइम पे कोई भी स्पॉट बाइंग नहीं होगी शिबा इनू कॉइन के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं यहाँ पर पेप के बारे में, तो पेप में ना एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और जो कि पेप अब इस टाइम पे उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है जहां से पेप के लिए हमें प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजेक्शन है वो क्या रिजेक्शन है और कैसे रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं। तो पेप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि फर्स्ट टाइम पेप ने इसी जोन को हिट किया था। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन हमें पेप में ड्रॉप डाउन देखने को मिली। अगेन वी गॉट टू दिस पार्टिकुलर जोन जहां पर हम अगेन कॉट अप हुए, जहां से हमें प्राइस में फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला एंड अगेन प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव लेने की कोशिश कर रहा है। तो पेप में अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, मेरे हिसाब से पेप में एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ से हो सकता है, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन पे चल रहा है यहाँ से पेप के प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 0.01022763 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो पेप के लिए मैं अब इस टाइम पे बस आपको यही रिकमेंड करूंगा, पेप कैन शो अस ए मेजर मूव सून, जो कि हमें यहाँ पर इसी जोन से कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेता हुआ दिख सकता है, जो कि 10 to 20% के आसपास आपको पेप के अंदर अगेन देखने को मिल सकता है। तो पेप में अगर आप बाइंग बनाने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि फ्यूचर के लिए हो सकता है कि पेप आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के दे दे, बट स्पॉट के लिए स्टिल मैं ना यहाँ पर अब इस टाइम पे ये ऐसा नहीं है कि जो भी कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। पेप इज ए काइंड ऑफ कॉइन जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि पेप में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, रीजन बिंग मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। बट यहाँ पर मैंने आपको बताया इट डजंट मीन कि यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर उसका ऑपोजिट हुआ, जो कि पेप 100 एंड 40% के आसपास पेप में हमें मूवमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पर मैं इस चीज को प्रूफ करना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट समवन जिसको सब चीजें पता है और यहाँ पर जो भी मैं प्रेडिक्ट करूँ वो सब चीजें सही है, ऐसा नहीं है। मुझे जहां पर सही लगता है इन्वेस्ट करना वहीं पे ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ, जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, जो कि एक कंप्लीट मेरा ओपिनियन रहता है। तो बाकी आपका ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकता है किसी भी चीज को लेकर, उसके कारण आप अपने एंड से भी जरूर से देखना। ओपिनियन माइट बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहा हूँ इट डजंट मीन आई एम हेटिंग दिस पार्टिकुलर थिंग। मेरा मतलब यही होता है कि यहाँ पर मैंने पेप में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया उसके ऊपर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि क्या हुआ था पेप के साथ और पेप के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर हो सकता है। तो बाकी उस चीज को भी अगर आप देखना चाह रहे हो तो फिर उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर से इसको चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए पेप में आपको फर्दर एक लेग अप देखने को मिल सकता है, जो कि 0.010253 इन जोन्स के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बीटीसी के ऊपर डिस्कस भी किया था। तो बीटीसी में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ बीटीसी इज एट अराउंड, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि है 67,574 के आसपास। एंड बीटीसी में मैंने यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस में थोड़ा ड्रॉप डाउन हो जाए, बट यहाँ पर प्राइस थोड़ा नीचे है, बट यहाँ से प्राइस में फर्दर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे प्राइस के लिए जो कंफ्यूजन था कि प्राइस नीड टू ब्रेक अबव दिस जो कि है 67,641, एंड प्राइस फाइनली डिड इट, जिसका मतलब यही है कि हम यहाँ से पार्टिकुलरली एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि बीटीसी माइट शो अगेन दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 68,800, एंड लेटर ऑन इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जहां से हम और भी एक अच्छा सा मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि हमें 17,600 के आसपास भी इजीली बीटीसी के प्राइस को लेकर जा सकता है। आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लोगों का अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा डाउट ये है कि क्या अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हमें यहाँ पर ना इथेरियम के प्राइस में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए मैं अभी इस टाइम पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इथेरियम इज समथिंग जो कि आने वाले टाइम में $5,000 तक भी इजीली जा सकता है। तो इसके लिए इथेरियम को अभी इस टाइम पे शॉर्ट जितने भी लोग कर रहे हैं तो उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट अभी इस टाइम पे एटलीस्ट डू नॉट टच द इथेरियम प्राइस। ये बहुत अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में इजीली जा सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी, इथेरियम एंड बाकी वॉल्ट्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।